रात की आवाज करनपुर गांव के पश्चिमी छोर पर खड़ी थी। वो विशाल वीरान हवेली जिसे सिर्फ शापित हवेली के नाम से जाना जाता था। उसकी दीवारें सदियों पुराना रहस्य और सैकड़ों वर्षों का अनसुना राज समेटे खड़ी थीं। हर गांव वाला जानता था कि हवेली के तहखाने में अथाह दौलत दबी है, लेकिन उस दौलत की रखवाली करती थी एक प्राचीन और क्रूर शक्ति, धन पिशाचिनी। ये दृश्य आज से ठीक 25 साल बाद का नहीं, बल्कि वर्तमान कहानी की शुरुआत का है, जब कुछ लालची ग्रामीण और 3 तांत्रिक मिलकर उस दबे खजाने को निकालने की योजना बना रहे थे। रात के 1 बजे अमावस्या की काली रात, गांव के मुखिया भूदेव लगभग 50 वर्ष, लालची और घबराया हुआ, और 2 अन्य ग्रामीण कृष्णा और मानदेव 3 तांत्रिकों के साथ हवेली के केंद्र में खड़े थे। मुख्य तांत्रिक विजयनाथ अपनी आंखें बंद किए जमीन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। शांत रहो भूदेव, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये पिशाचिनी है, धन की संरक्षिका। हमने इसे मृत्युपाश मंत्र से बांधने की पूरी तैयारी कर ली है। एक बार जब मैं इसका आह्वान करूंगा तो तुम्हें इस घेरे से हिलना नहीं है। धन स्वयं प्रकट होगा, लेकिन उसे छूने की कोशिश तभी करना जब मैं आदेश दूं। हम सब यही हैं। गुरुदेव, आपने कहा था कि एक बार ये धन हमारे हाथ लग गया तो हम करणपुर को स्वर्ग बना देंगे। बस बस, हमें सोने के सिक्कों की चमक देखनी है। क्या आप सच में महसूस कर पा रहे हैं कि धन कहाँ दबा है? मैं दौलत की गंध सूंघ रहा हूं भूदेव। ये इतनी गहरी है कि मंत्रों की श्रृंखला को तोड़ने में समय लगेगा। ये खजाना इतना बड़ा है कि इसे किसी शक्तिशाली राजा ने गुप्त रखा होगा, और फिर किसी क्रूर जादूगर ने इसे बलि के रक्त से बांध दिया होगा। इसलिए हमें सावधान रहना होगा। विजयनाथ ने हवन कुंड में रक्त, चंदन और विशेष भस्म डालकर एक भयंकर जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की तीव्रता बढ़ी, जमीन हिलने लगी। हवा में अचानक एक असहनीय सड़ी हुई गंध फैल गई। अरे, ये कैसी बदबू है, और ये अंधेरा। गुरुजी, अंधेरा क्यों बढ़ रहा है? जमीन के नीचे से एक भयंकर स्त्रियोचित लेकिन विकृत आवाज गूंजी। कौन कौन आया है मेरे हिस्से को, मेरे रक्त भोग को चुराने? कौन आया है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल तांत्रिकों द्वारा बनाया गया रक्षा घेरा एक अदृश्य झटके से टूट गया। कृष्णा और मानदेव ने चीखना शुरू कर दिया। उनके शरीर हवा में उठ गए और भयानक रहस्यमय तरीके से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। वहां सिर्फ चीखें थी, पर हमलावर दिखाई नहीं दे रहा था। पिशाचिनी, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। भूदेव, भागो। मृत्युंजय मंत्र काम नहीं कर रहा है। इससे पहले कि भूदेव भाग पाते, एक भयानक छाया ने उन्हें दबोच लिया। हवेली से बाहर सिर्फ दिल दहला देने वाली अंतिम चीखें ही सुनाई दी। अगले दिन उस हवेली में सिर्फ खून के छींटे और तांत्रिक पूजा की टूटी हुई सामग्री मिली। एक भी शरीर वापस नहीं आया। खूनी कांड ने एक बार फिर करणपुर के लोगों को याद दिलाया कि इस दौलत को छूना मतलब मौत को गले लगाना है। लेकिन हर कहानी के पीछे एक अतीत होता है, और इस श्राप की कहानी छिपी थी 25 साल पहले के एक भयानक बलिदान में। 25 साल पहले इसी हवेली में रणवीर और उसकी पत्नी रोशनी रहते थे। हवेली पूरी तरह खंडहर नहीं थी। रणवीर, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। वही सपना रोज रात को, वो स्त्री भयानक आंखें, वो हंसती है और सोने के सिक्कों को दिखाती है, पर हमेशा एक कीमत मांगती है। वो कहती है, रक्त दो और सब तुम्हारा। मेरा मन कहता है कि ये दौलत शापित है, हमें इसे भूल जाना चाहिए। अरे रोशनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये हमारे पूर्वजों का धन है, शापित नहीं बल्कि सुरक्षित है। और वो कीमत, वो सपना, ये संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं।
ये दौलत बस इंतजार कर रही है कि कोई इसे बाहर निकाले। मैं अब और गरीबी में नहीं जीना चाहता। हमने सुना है कि इस हवेली के नीचे की दौलत इतनी है कि अगर हम निकाल लें तो राजा महाराजाओं को भी पीछे छोड़ देंगे। रोशनी की लगातार डर और सपनों से परेशान होकर रघुवीर ने गांव के बाहर के तांत्रिक परशुराम को बुलवाया। भैरवनाथ ने हवेली के तहखाने की जांच की। मुझे पता था ये साधारण प्रेतात्मा नहीं है। ये धन पिशाचनी एक अत्यंत क्रूर और प्राचीन शक्ति। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बांधने में सफलता पाई, पर अब वो बंधन कमजोर हो रहा है। और हाँ रोशनी, तुम्हारे सपने सही है। वो दौलत पाने के लिए बलिदान मांगती है, और वो बलिदान होना चाहिए एक नवजात शिशु की मां का बलिदान। नहीं, मैं इस पाप में शामिल नहीं हो सकती। रोशनी, सोचो, ये सारा वैभव हमारे पैरों में होगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सोचना नहीं चाहिए? एक छोटी सी बाली। हम किसी को जानते हैं जिसके यहाँ हाल ही में बच्चा हुआ है? हमारे परिवार के बाहर का कोई, जिसकी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परशुराम ने उनके लालच को भांप लिया और उन्हें एक भयानक योजना में फंसा लिया। रोशनी अपने पति के लगातार दबाव और धन की मोहक छवि के कारण अंततः इस जघन्य अपराध के लिए तैयार हो गई। वो पूर्णिमा की रात थी। रोशनी ने बड़ी चतुराई से अपने छोटे भाई विराज और उसकी पत्नी ईशा, जो हाल ही में अजय नामक पुत्र की मां बनी थी, को हवेली में एक शुभ पूजा के बहाने बुलाया। ईशा, मेरी प्यारी भाभी, तुम और मेरा प्यारा भतीजा अजय इस पूजा के लिए बहुत शुभ हो। तांत्रिक जी ने कहा है कि ये पूजा हमारे परिवार के कल्याण के लिए है और इसमें नवजात शिशु और उसकी मां का शामिल होना अनिवार्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि अजय सिर्फ 3 महीने का है। डरना मत दीदी, अगर आप कहती हैं तो ठीक है। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन अगर ये आपके भले के लिए है तो हम जरूर शामिल होंगे। बस मेरा अजय ठीक रहे। पूजा शुरू हुई। परशुराम ने क्रूर मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र तीव्र हुए, जमीन के नीचे दबी दौलत चमक उठी। देखो रोशनी, सोना, इतना सोना, हम करोड़पति बन गए। ये सब हमारा है, अपना। धन पिशाचिनी का आह्वान हुआ। वो भयानक आकृति गड्ढे से बाहर निकली। परशुराम ने रघुवीर को खंजर पकड़ाया और इशारा किया कि बलिदान का समय आ गया है। रघुवीर ने खंजर रोशनी को दिया। ये मेरा धन है, मैं तुम्हें ये सिक्के दूंगी। ये बलिदान जरूरी है। बहन, तुम पागल हो गई हो। ईशा पर वार मत करो। ये क्या कर रही हो तुम? रोशनी ने विराज को धक्का दिया और ईशा की ओर लपकी। तभी दरवाजा टूटा और विहान, अजय का पिता, अंदर आया। रोशनी, ये क्या घिनौना खेल है? तुम अपने ही परिवार को बलि चढ़ा रही हो। विहान ने तुरंत ईशा के हाथ से अजय को छीन लिया। पिशाचिनी ने देखा कि उसका बलिदान छीन लिया गया है। धोखा, मेरे रक्त भोग को छीन लिया। तुम सबने मुझे लालच दिया और मुझे मेरा शिकार नहीं दिया। अब कोई धन नहीं, अब सिर्फ मौत। तुम सबका खून मैं स्वयं पीऊंगी। पिशाचिनी ने पहले तांत्रिक परशुराम को पकड़ा और एक ही झटके में उसकी बलि ले ली। फिर उसने रणवीर और रोशनी को उनके लालच के लिए भयानक सजा दी। चीख पुकार मच गई। विहान, ईशा और अजय किसी तरह सदमे और घबराहट के साथ हवेली से भागने में सफल रहे। अगले दिन करणपुर ने 3 और मौतें देखी, रणवीर, रोशनी और विराज। कुछ दिन बाद पिशाचिनी का शाप विहान और ईशा पर भी पड़ा और उनकी भी मृत्यु हो गई। अजय अनाथ हुआ और उसके ताऊ विहान के भाई ने उसे पाला। उन्होंने उसे उस खूनी अतीत से दूर रखा। 25 साल बीत गए। अजय अब 25 साल का एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाला युवक है। एक दिन उसे अपने असली माता पिता के बारे में पता चला। ताऊ जी, आपने मुझसे ये भयानक सच क्यों छिपाया? मेरी माँ और पिताजी,
उनकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक नरसंहार था। और मेरी बुआ और फूफा, उन्होंने लालच में मेरी मां को भी बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। और वो धन, पिशाचनी, वो अभी भी वहां है। हाँ बेटा, ये सच है। हम तुम्हें बचाना चाहते थे। वो हवेली श्रापित है। उस धन को छूना मतलब मौत को बुलावा देना है। उस रास्ते पर जाने की सोचना भी मत। नहीं ताऊ जी, मेरे परिवार की बलि व्यर्थ नहीं जाएगी। वो धन मेरे परिवार का है और मैं उसे निकाल कर रहूंगा। मैं उस पिशाचनी को शांत करूंगा और अपने माता पिता के लिए न्याय लूंगा। मैं उस धन को हासिल करूंगा जो मेरे जन्म का कारण बना और जिसने मेरे परिवार को मुझसे छीना। अजय ने एक नए तांत्रिक अमरदेव से संपर्क किया। तुम्हारी कहानी भयानक है युवक। धन, पिशाचनी की शक्ति अथाह है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उस धन को निकालने के लिए हमें एक बड़ा मृत्युंजय हवन करना होगा। यह हवन उस शक्ति को शांत कर सकता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। हमें फिर से पूर्णिमा की रात का इंतजार करना होगा। मुझे मंजूर है गुरुदेव। मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूं। बस धन निकलना चाहिए। पूर्णिमा की रात आई। अजय और रुद्रदेव हवेली पहुंचे। सावधान अजय, मैं मंत्रों से शक्ति को बांधने की कोशिश कर रहा हूं। तुम इस मंत्र चक्र से बाहर मत निकलना। रुद्रदेव ने हवन शुरू किया, पर पिशाचिनी का क्रोध सीमा पार कर गया। एक और बलि दो, मुझे खून दो। तुमको धन चाहिए ना? पिशाचिनी ने तुरंत रक्षा चक्र तोड़ दिया और तांत्रिक अमरदेव पर झपटी। अमरदेव की बलि। अजय ने देखा कि उसकी आंखों के सामने उसका दूसरा गुरु मारा गया। दहशत में अजय बिना धन निकाले जिंदगी बचाने के लिए वहां से भाग गया। उसका पहला प्रयास बुरी तरह से असफल रहा और पिशाचिनी की प्यास अब भी अधूरी थी। पहले प्रयास में बुरी तरह असफल होने के बाद अजय पूरी तरह टूट चुका था। उसके दूसरे गुरु तांत्रिक रुद्रदेव की बलि चढ़ चुकी थी। अजय को एहसास हो गया था कि धन पिशाचिनी की शक्ति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा थी, लेकिन अपने माता पिता के प्रतिशोध और उस असीम धन के आकर्षण ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया। हताश अजय ने करणपुर से दूर पहाड़ों में रहने वाले एक रहस्यमय साधु शिवचरण का पता लगाया। शिवचरण बहुत कम लोगों से मिलते थे, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। अजय ने कई दिनों की यात्रा के बाद शिवचरण की गुफा पहुंची और अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपने परिवार के लालच, बलिदान और पिशाचिनी के हाथों मारे गए तांत्रिकों के बारे में। महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे माता पिता का बलिदान व्यर्थ गया और मैं उस धन को नहीं निकाल पाया। वो धन हमारे परिवार का श्राप बन गया है। अब मेरे पास या तो पूरी तरह हार मानकर जिंदगी भर डर में जीना है, या उस पिशाचनी का सामना करके इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो इस क्रूर शक्ति को हमेशा के लिए शांत कर सके? शांत हो जाओ वत्स। तुम जिसे धन मांगते हो वह वास्तव में धन पास है। तुम्हारे पूर्वजों ने लालच में आकर जिस क्रूर पिशाचनी को जगाया, वह केवल रक्त से तृप्त नहीं होगी। वह शाप इसलिए नहीं टूटता क्योंकि तुम गलत तरीके से उससे लड़ रहे हो। तुम उसे बल से हराना चाहते हो, लेकिन वह बल से बंधी हुई नहीं है, वह मोह से बंधी है। मोह किस चीज का? धन पिशाचनी। वह कोई बाहरी प्रेतात्मा नहीं थी। वह असल में उस हवेली की पहले मालकिन थी, जिसे उसके पति ने धन के लोभ में मारकर उसके शव पर मृत्युपाश मंत्र से धन बना दिया था। वह धन से नहीं बल्कि अपने शरीर से किए गए विश्वासघात से बंधी है। उसे मुक्त करने के लिए न बलि चाहिए न बाल,
बल्कि चाहिए सत्य और मुक्ति का संकल्प। कृपा करके मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मुझे अब बलि या धन की लालच नहीं है। मैं बस इस शाप को खत्म करना चाहता हूं। मैं उस आत्मा को मुक्ति देना चाहता हूं। तुम वापस हवेली जाओगे पूर्णिमा की रात को, उसी स्थान पर जहां धन ढाबा है। तुम कोई पूजा या मंत्र नहीं करोगे। तुम पिशाचिनी के सामने खड़े होकर उसके अन्याय को स्वीकार करोगे। तुम्हें उसे बताना होगा कि उसका पति लालच में अंधा हो गया था और तुम उसके वंशज नहीं बल्कि उसके पति के वंशज हो, जो अब उसे मुक्त करने आया है। तुम्हें उसे मोक्ष का संकल्प देना होगा। यदि वह आत्मा तुम्हारे संकल्प में सच्चाई और पश्चाताप देखेगी तो वह धन का पाश छोड़कर मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर जरा भी लालच या डर तुम्हारे मन में आया तो वह तुम्हें तुरंत बाली बना लेगी। यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। शिवचरण के शब्दों ने अजय को एक नई दिशा दी। इस बार वो धन की लालच से नहीं बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाने के संकल्प से हवेली की ओर बढ़ा। एक और पूर्णिमा की रात थी। हवा में पिछली बार की तरह दहशत नहीं थी बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी थी। अजय अकेला था। उसके हाथ में कोई पूजा सामग्री नहीं थी, बस शिवचरण द्वारा दिया गया एक मुक्ति चक्र था। वो उसी स्थान पर पहुंचा जहां धन ढाबा था। उसने गड्ढे के चारों ओर मुक्ति चक्र रखा और गहरी सांस ली। मैं आ गया हूं, धन पिशाचनी। मैं तुम्हारा शिकार नहीं बल्कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूं। अब बाहर आओ। जमीन फिर से कांपी। इस बार आवाज चीखने या गरजने की नहीं थी बल्कि एक दर्दनाक विलाप की थी, भयानक रोशनी के साथ। धन पिशाचिनी पूरी विकराल रूप में प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और नुकीले दांत उसे और भी भयानक बना रहे थे। तुम फिर आए? किस लिए आए? क्या तुम्हें लगता है कि एक तांत्रिक को मारकर मेरी प्यास बुझ गई? नहीं, मेरे पास अभी भी अधूरे रक्त भोग की भूख है। तुम यहाँ मरने आए हो। युवक, मुझे मेरा हिस्सा दो। मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने नहीं बल्कि तुम्हारा न्याय देने आया हूं। पिशाचिनी, मैं तुम्हारे पति का वंशज हूं और मैं यहां अपने पूर्वजों के किए गए भयानक अपराध का पश्चाताप करने आया हूं। तुम उस धन से नहीं बंधे हो, तुम विश्वासघात से बंधी हो। तुम्हारे पति ने धन के लोभ में तुम्हारी हत्या की और तुम्हें इस धन का पास बना दिया। मैं जानता हूं कि तुम धन की रखवाली नहीं कर रहे हो बल्कि तुम अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे हो। झूठ, सब झूठ। ये सब मुझे धोखा देने आते हैं। वे केवल मेरे धन को चाहते हैं। मैं हूँ धन की मालकिन और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम धन नहीं चाहते तो तुम यहाँ क्यों हो? मुझे बलि दो, मुझे रक्त दो। नहीं पिशाचिनी, मैं तुम्हें रक्त नहीं बल्कि सत्य दूंगा। मेरे माता पिता और अन्य लोग लालची थे। उन्होंने तुम्हारी पीड़ा नहीं समझी, लेकिन मैं अब समझ गया हूं। मैं तुम्हें उस पाश से मुक्त करने आया हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को मोक्ष का संकल्प देता हूं। मैं इस धन को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये तुम्हारी अंतिम निशानी है। तुम एक असहाय रानी थी जिसे धन के लिए बलि चढ़ा दिया गया। मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारे पति और मेरे पूर्वजों से क्षमा मांगता हूं। अजय के इन शब्दों ने पिशाचिनी को अंदर तक झकझोर दिया। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगीं और उसके विकृत चेहरे पर एक पल के लिए मानवीय पीड़ा का भाव आया। मोक्ष? मोक्ष क्या? क्या मैं सच में इस नरक से मुक्त हो सकती हूँ? मैंने कितने ही लोगों को मारा, मैंने खून पिया। तुम्हारी पीड़ा इतनी गहरी थी कि तुमने न्याय के लिए उन सबको मारा जो लालची थे। लेकिन अब समय आ गया है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। मेरी ओर देखो। मैं तुमसे कोई लालच नहीं रखता। मैं तुम्हारी मुक्ति की कामना करता हूं।
अजय ने शिवचरण का मुक्ति चक्र जमीन पर रखा और अंतिम बार सच्चे दिल से ओम मोक्षदायिनी नाम का जाप किया। जैसे ही अजय ने मुक्ति मंत्र बोला, धन पिशाचिनी के शरीर से एक तेज पीली रोशनी निकली। हवेली की दीवारें आखिरी बार थरथराईं। पिशाचिनी की विकराल आकृति एक सुंदर उदास स्त्री की छाया में बदल गई। धन्यवाद अजय, तुमने मुझे मुक्ति दी। मेरा शाप अब समाप्त हुआ। मेरे धन पर अब कोई बंधन नहीं। ये अब तुम्हारा है, लेकिन इसे लालच से नहीं, प्रेम से स्वीकार करना। स्त्री की छाया हवा में विलीन हो गई। उसके साथ ही हवेली का वातावरण शांत हो गया। जमीन के नीचे दबा सारा धन, सोने के सिक्के, जवाहरात और मुकुट उसी गड्ढे से तेज रोशनी के साथ बाहर निकलकर बिखर गए। अजय ने एक पल के लिए उन चमकदार रत्नों को देखा। उसके मन में लालच का एक हल्का सा विचार आया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने माता पिता और तांत्रिकों के खूनी अंत को याद किया। यह धन अब मेरा नहीं, ये किसी भी इंसान का नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ मौत दी है। यह धन मुक्त हो गया है, पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अजय ने धन को वहीं छोड़ दिया। वो हवेली से बाहर निकल आया, एक आत्मा को मुक्ति दिलाकर और अपने परिवार के श्राप को तोड़कर। अजय ने अपने परिवार के पापों का प्रायश्चित किया और उस धन को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वो हवेली को हमेशा के लिए बंद करके अपने चाचा चाची के पास लौट गया। धन पिशाचिनी का श्राप टूट चुका था, लेकिन करणपुर के लोग हमेशा याद रखते थे कि लालच का परिणाम कितना भयानक हो सकता है और धन की कीमत कभी-कभी जीवन से भी ज्यादा चुकानी पड़ती है। मैं निखिल, पेशे से एक जर्नलिस्ट। आज मैं इस खंडहर हो चुकी गलियों का सच ढूंढने निकला था। ये वो रंगीन सड़कें हैं जहां कभी मौज मस्ती के नाम पर जिस्म का सौदा हुआ करता था। एक वक्त था जब यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों की महफिलें जमा हुआ करती थी। लोगों की हंसी, संगीत और मौज का शोर गूंजता था। लेकिन आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। कहते हैं कुछ साल पहले यहाँ एक मीला नाम की खूबसूरत औरत का कोठा हुआ करता था। उसके हुस्न के दीवाने उससे मिलने के लिए दूर दूर के शहरों से इस जगह पर आते थे। लोगों का कहना था कि उसकी मुस्कान से पूरा कोठा मचल उठता था। लेकिन फिर एक रात न जाने इस जगह को किसकी नजर लग गई। पूरी बस्ती आग में झुलसकर राख हो गई। कोई नहीं जानता कि उस रात मीला और यहां रहने वाले लोग कहां गुम हो गए। मेरी तलाश जारी थी और तभी मुझे अपने सामने वही 2 मंजिला इमारत दिखाई दी जो कभी एक मशहूर कोठा हुआ करता था। मैंने बिना देरी किए अपनी टॉर्च जलाई और हिम्मत करके उस इमारत में घुस गया। अंदर का माहौल कुछ ऐसा था जैसे वक्त कहीं कहीं थम सा गया हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले और फौज पर टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं, जिसमें कुछ संगीत कलाकारों की किताबें, ढोलक और एक पुराना हारमोनियम दिखाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर चलते वक्त लकड़ी की चरचर की आवाज मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। हैरानी की बात तो अब हुई जब ऐसी वीरान जगह पर अचानक हवा में अजीब सी इत्तर की खुशबू महकने लगी। मैं उस खुशबू का पीछा करते करते एक आलीशान कमरे में पहुंच गया। वहां मेरी नजर एक औरत की तस्वीर पर पड़ी, जिसकी आंखें बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह लग रही थी। कुछ पल तक मैं बस उसी तस्वीर को देखता रहा और अगले ही पल वो औरत तस्वीर से गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो औरत अचानक कहां चली गई? उस खाली तस्वीर को देखकर थोड़ी देर के लिए मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गईं। लेकिन जब मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा तो वो औरत उसी तस्वीर में मौजूद थी। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा शायद ठीक से नींद पूरी न होने की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा, क्योंकि मुझे घर से निकले हुए कई दिन बीत चुके थे। मन में ख्याल तो आया कि वापस लौट जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, ठीक उसी वक्त मेरे पीछे से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने घबराती हुई आवाज में पूछा, कौन है?
कौन है यहाँ? घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई है जो लगातार मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपने कदम तेज किए और उस कोठे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। सारे दरवाजे बाहर से लॉक थे। घुंघरुओं की आवाज अब बिल्कुल मेरे पास आ चुकी थी। मैंने मुड़कर देखा तो आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, और तभी मुझे एक औरत की मुस्कुराहट भरी आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो निखिल? यहाँ आओ मेरे पास। जाने दो मुझे, जाने दो। उसकी खौफनाक आवाज इस अंधेरे में मेरे धड़कनों को चीरते हुए गुजर रही थी। तुम तो मेरी ही खोज में यहाँ आए थे ना, तो फिर मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे? मैं वापस चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। निखिल, यहाँ मेरे पास। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे करीब से आई। मैंने पलटकर देखा तो वही तस्वीर वाली औरत मेरे बिल्कुल बाजू में खड़ी थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत देखकर मैं एक पल में शांत हो गया। मेरी आंखें सिर्फ उसी को ताकती रह गईं। उसके बाद वो मुझसे प्यार भरे लहजों में कहने लगी, घबराओ मत निखिल, शांत हो जाओ, डरो मत, मेरे करीब आओ। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे को छू कर गुजर रही थी। उसने एक बार फिर प्यार भरे शब्दों में मुझसे कहा, तुम्हें ये हसीन पल हमेशा याद आएंगे निखिल। इसके बाद उसने अपने हाथ से मेरे गालों को छुआ और मुझे कस के गले लगा लिया। उसके जिस्म से आने वाली खुशबू से मुझे एक अजीब सा सुकून देने वाला एहसास होने लगा। मेरा दिल और दिमाग सब कुछ उसके बस में हो चुका था। लेकिन तभी एक तेज दर्द ने मुझे होश मिला दिया। इसने मेरे मुंह के ऊपर का चमड़ा पूरी तरह चबा लिया था। मैं तुरंत वहां से भाग निकला और भागते भागते एक दूसरे कमरे में जा पहुंचा। लेकिन अगले ही पल मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया और मैं जोर से मुंह के बल जा गया। मैंने नजर उठाकर देखा तो वही औरत सामने खड़ी हुई मुझ पे हंस रही थी, लेकिन अब उसका मासूम चेहरा जला हुआ और बदसूरत दिखाई दे रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में उससे कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैं वो भला हूँ जिसे लोग कभी मीरा कहकर पुकारा करते थे, पर अब मैं एक मौत हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था और जब होश आया तो मैं एक झोंपड़ी में था। एक बूढ़ी औरत मेरे जख्म पर लेप लगा रही थी। मैं हैरान था कि उस औरत से जिंदा कैसे बच गया। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। शांत हो जाओ बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? मेरा नाम कमलाबाई है। मैं इन गलियों में ही रहती हूँ। खैर, अगर मैं सही वक्त पे वहां ना पहुंची होती तो मीला तुम्हें मार देती। पर मीला मुझे क्यों मारना चाहती थी? वो अपना इंतकाम पूरा कर रही है बेटा। जो भी आदमी इन बदनाम गलियों में कदम रखता है वो उसे मौत के घाट उतार देती है। पर क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? हाँ, ये बात उस वक्त की है जब इस बस्ती में रात भर नाच गाना और संगीत होता था। लोग यहाँ आते थे और रंगीनियों का मजा लेते थे। लेकिन जहाँ महफिल होती है वहाँ जुल्म भी होता है। पेशे से वो एक दलाल था जो कई जिंदगियों को बेचता और खरीदता था। उस वक्त यहाँ कई बदमाशों का राज हुआ करता था। उन्हीं में से एक सूरज था। उन्हीं मासूम लड़कियों में से एक मीला थी। मीला बेहद खूबसूरत और चंचल किस्म की लड़की थी। वो मजबूरी में यहाँ काम किया करती थी, लेकिन सूरज उसकी मजबूरी का फायदा उठाता था और खिलौनों की तरह उसका इस्तेमाल करता था। तो क्या मीला ने कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? मीला उसकी मजबूरी थी बेटा। मीला ने अपनी बीमार मां को बचाने के लिए अपनी जिंदगी सूरज को बेच दी थी। वो पैदाइशी वैश्या नहीं थी, उसे तो जिस्म के सौदागरों ने मजबूरन वैश्या बना दिया था।
एक रात शराब के नशे में सूरज अपने कुछ साथियों के साथ कोठे पर आया। उसने मीला की तरफ देखा और वो ही अपनी अकड़ में कहा, मीला, आज मेरे मेहमान आए हुए हैं। इनमें से हर कोई तेरे जिस्म की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। बोल, पहले किसके साथ जाना पसंद करेगी तू? तुम्हारे मेहमानों को खुश करने का काम मेरा नहीं है। मैं अब और जुल्म नहीं सह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। लगता है तू अपने पुराने दिन भूल गई। याद कर, वो दिन जब तेरी माँ मर रही थी। उस वक्त मैं तुझे इस कोठे में लाया था और अब तू मुझे धस दिखा रही है। तूने सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरी मदद की थी विक्रम, पर अब मैं तेरे कहने पर अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूंगी। मीला, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं विक्रम, मैं नहीं करूंगी। मैं जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा चाहती हूँ। मुझे जाने दे मुझे। अच्छा, तू छुटकारा चाहती है ना, तो मैं तुझे ऐसा छुटकारा दूंगा जिससे कि यहां काम करने वाली हर औरत याद रखेगी। मीला मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आया। उस रात आग में जलते हुए मीला ने कसम खाई कि वो इस बस्ती को उजाड़ कर रहेगी। सूरज ने उसके जिस्म को तो मिटा दिया था, लेकिन वो उसकी आत्मा को नहीं मिटा सका। मीला की मौत के बाद विक्रम का क्या हुआ? क्या वो अभी भी जिंदा है? मीला की मौत के बाद एक रात वो किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसके साथ रात गुजार सके। तभी उसकी नजर एक पुराने कोठे की खिड़की पर पड़ी। सूरज बिना सोचे समझे अंदर चला गया। उस दिन उस कोठे में कोई मौजूद नहीं था, सिवाय एक लड़की के जो कि घूंघट ओढ़े बैठी थी। सूरज उसे देखते ही दीवानों की तरह उसके करीब पहुंच गया। वाह, ये हुई ना बात। मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। मेरी चमक छैलो, अब देर मत कर। मदहोशी की हालत में डूबे हुए सूरज ने उस लड़की के चेहरे से उसका घूंघट जैसे ही हटाया, उसकी सांसें हलक में ही अटक गईं। मीला, तू तो मर चुकी थी। ध्यान से देख विक्रम, मैं वही मीला हूँ जिसे तूने जिंदा जला दिया था। नहीं। विक्रम गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मीरा ने अपने तेज नाखूनों से विक्रम का सीना चीर दिया। उसने विक्रम को तो मार दिया, लेकिन उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। इसीलिए वो यहां आने वाले हर मर्द को मार देती है। क्या उसे रोका नहीं जा सकता? उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है बेटा। उसकी अस्थियों का देह संस्कार करना होगा, जिससे कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। माँ जी, मैं मीला का देह संस्कार करूंगा और उसे मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी अस्थियां कहाँ मिलेगी? मीला की लाश उसी के कोठे के नीचे दफन है। लेकिन बेटा, तुम ये काम अकेले मत करना। इस विधि को पूरा करने के लिए किसी साधु या तांत्रिक की मदद लेना, वरना उसकी आत्मा और भी प्रचंड हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगा। मैंने उस बूढ़ी औरत को दिलासा दिया और उस रात वहां से चला गया। अगली रात मैं एक सिद्ध साधु बाबा के पास पहुंचा, जहां उन्होंने मुझसे कहा, अगर मीरा की आत्मा को मुक्ति देनी है तो उस जगह पर जाकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा जहां उसका जिस्म दफन है। इसके बाद मैं उन्हें लेकर उसी कोठे पर गया। बाबा, यही वो जगह है जहां उसकी लाश दफन है। ठीक है, हमें जल्दी यहां से मिट्टी बाहर निकालनी होगी और जैसे ही कंकाल दिख जाए तुम बाहर आ जाना। बाबा की बात मानकर मैंने खोदना शुरू किया और जल्दी ही मुझे मीला का कंकाल मिल गया। अब तुम बाहर आ जाओ और इस कंकाल पर खूब सारा तेल उड़ेल दो। इसके बाद आग लगा देना। ध्यान रहे, जब मैं मंत्र उच्चारण करूं तो तू पीछे मुड़कर मत देखना। मैं डर के बावजूद आगे बढ़ा।
और मैंने मशाल से उस लाश को आग लगा ली। जैसे ही कंकाल में आग लगी, बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने महसूस किया जैसे हवा में बहुत तेजी से रो रहा हो। अचानक मेरे सामने वही औरत आकर झपटी और गुस्से में बाबा पर, लेकिन जैसे ही करीब आए, साधु बाबा के मंत्रों ने उसे पीछे धकेल दिया, जिसके बाद जीव गिरता आग के शोले मीला के शरीर को छूते हुए आसमान की तरह उड़ने लगे और देखते ही देखते मीला धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है बेटा। संस्कार करने के बाद मैं उस बूढ़ी औरत से मिलना चाहता था, मगर जब मैं उसकी झोपड़ी पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि मीरा की ही माँ थी, जो कुछ महीने पहले ही मर चुकी थी। उस पल मुझे समझ आया कि जिस औरत ने उस रात मेरी जान बचाई थी वो खुद एक आत्मा थी, करुणा और प्यार की एक आत्मा, जो अपनी बेटी के लिए अंत तक चिंता कर रही थी। पुष्कर, जो अपनी आराम कुर्सी पर बैठ पुरानी एल्बम के पन्नों को पलट रहा था और उसमें लगे फोटो को देखकर उसकी आंखों में एक चमक और होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर उन फोटो को देखने के बाद वो कमरे में आराम करने चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी महक कॉलेज से घर आई। अपने पिता को कमरे में आराम करते हुए देख उसने उन्हें नहीं जगाया और घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद जब उसने सब काम खत्म कर लिया तो वो भी बरामदे में आकर बैठ गई। सामने वही पुरानी एल्बम रखी हुई थी। एल्बम को देख उसके मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने एल्बम के पन्नों को पलटकर पुरानी बहुत सी तस्वीरें देखी। वो एल्बम को बंद ही करने वाली थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया और उसने वापस एल्बम को देखना चालू किया। एल्बम के पन्नों को पलटते हुए उसके चेहरे पर एक बेचैनी साफ साफ दिख रही थी, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रही हो जो उसे मिल नहीं रही थी। उसने एल्बम बंद की और घबराते हुए बरामदे में चक्कर लगाने लगी। थोड़ी देर बाद उसके पिता उठकर आए। अरे महक बेटी, तुम कॉलेज से कब आई? महक का जैसे अपने पिता की बातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। वो बस लगातार नाखून चबाती हुई इधर से उधर और उधर से इधर चलती हुई जा रही थी। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? पापा आप कब आए? जब तुम्हारा ध्यान कहीं और था। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? पापा, मेरे मन में एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है, जिसकी तरफ मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। पर आज आपकी पुरानी एल्बम देखते समय मैंने उस बात पर गौर किया। आपने मुझे कहा था मैं 2 साल की थी, तभी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। पर माँ के साथ मेरी एक भी तस्वीर नहीं है और ना ही आप दोनों की कोई तस्वीर है। बचपन से ही मैंने दादी, बुआ, चाचा सबको देखा, पर कभी मैंने नानी, मौसी, मामा इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सुना। अगर मेरी माँ नहीं है तो क्या उनका परिवार भी नहीं है? आज तक आपने उनमें से किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। पापा, मुझे जानना है कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। महक की बातों को सुन पुष्कर कुछ चिंतित हो गया। घबराहट उसके माथे पर साफ साफ नजर आ रही थी, पर उसने अपनी बेटी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया। कई घंटे बीत गए। महक ने अपने पिता को कई बार कॉल किया, पर उसके पिता फोन नहीं उठा रहे थे। पूरा दिन निकल गया और रात होने को आई। घर पर चिंता से महक का हाल बेहाल होने लगा। ये क्या किया मैंने? कहीं मेरी बातों का पापा को बुरा तो नहीं लगा? पता नहीं कहाँ है, वो फोन भी नहीं उठा रहे। चिंता से पूजा का गला सूखे जा रहा था कि तभी उसके पिता घर आ जाते हैं। आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गई थी। कब से आपको कॉल कर रही हूँ, पर आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। चलो आओ, तुम्हें कुछ बताना है। 8 से 25 साल पहले गर्मियों की छुट्टी में मैं अक्सर अपने ननिहाल जाया करता था। मेरी नानी के घर से थोड़ी दूर एक तालाब था। वहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़, ठंडी हवा और वातावरण में एक अजीब सा सुकून होता था। इसीलिए अक्सर मैं वहाँ जाकर बैठा करता था। वहीं तुम्हारी माँ रागिनी मुझे मिला करती थी। तुम्हें पता है पुष्कर, पूरे साल मैं बस इसी महीने का इंतजार करती रहती हूँ। तुम कब आओगे और हम कब कुछ हसीन पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे। हाँ, मैं भी तो हर साल तुमसे मिलने के लिए गांव आता हूँ। तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलो ना। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है।
अगर हम शादी कर लें तो हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। वो रागिनी, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए अब्रॉड जाना चाहता हूँ। मेरी लाइफ के कुछ एम्बिशंस हैं जो मुझे पूरे करने हैं। अगर मैं अभी शादी कर लूंगा तो करियर पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम पुष्कर? तुम्हें पता है ना मेरी माँ बीमार रहती है। उनका और मेरा एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो अक्सर बीमार रहती हैं। इसीलिए जल्द से जल्द वो मेरी शादी कर देना चाहती हैं। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें और भी कुछ साल चाहिए। मेरी बात को समझो रागिनी, मैं अगर तुमसे शादी कर भी लूं तो तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। मेरे सपने अगर खत्म हो गए तो मैं भी टूट जाऊंगा। ठीक है पुष्कर, तुम जाओ। मैं तुम्हारा हमेशा यही इंतजार करूंगी। थैंक्स रागिनी, मुझे पता था तुम मेरा साथ जरूर दोगी। उसके बाद मैं कुछ सालों के लिए विदेश चला गया और वहाँ मैंने कई सालों तक पढ़ाई की। इस बीच एक दिन खबर मिली कि रागिनी की शादी हो चुकी है। यह बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर उस समय मैंने हमारे प्यार की जगह करियर को इम्पोर्टेंस देकर बहुत बड़ी गलती की। इसी तरह 2 साल बीत गए। रागिनी, कहाँ हो रागिनी? सामने आओ। रागिनी। रागिनी कमरे में खड़ी थी। वो चांद की ओर खिड़की से देख रही थी। मुझे माफ कर दो रागिनी, मैं अपना प्यार नहीं निभा सका। एक गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी पुष्कर। रागिनी ने बड़ी डरावनी तरीके से ये बात कही और पुष्कर की ओर देखकर कहा, देखो तुम्हारी वजह से क्या हालत हो गई मेरी। रागिनी का चेहरा पूरा सड़ चुका था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वो बहुत ही डरावनी और भयानक दिख रही थी। रागिनी को इस तरह देख पुष्कर डर से थर-थर कांपने लगा। तुम ही मेरी इस हालत के जिम्मेदार हो पुष्कर। नहीं नहीं नहीं। तभी एक जोर की चीख के साथ पुष्कर की आंख खुल गई। क्या 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 ये बस एक सपना था? कहीं रागिनी किसी मुसीबत में तो नहीं? पुष्कर आज भी रागिनी को भूल नहीं पाया था। अब सब कुछ उसके पास था, पर कहीं भी एक पल का सुकून उसे मिल नहीं रहा था। इसीलिए मन की शांति के लिए वो वापस नानी के गांव आए ताकि रागिनी से एक बार अपनी गुनाहों की माफी मांग सके। गांव आकर वो उसी तालाब के पास गया। वहां आंखें बंद करके पुष्कर अकेले बैठा, पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत आंखें खोली तो बगल में उसके रागिनी बैठी हुई थी। रागिनी, तुम यहाँ? हाँ, तुम गांव आए और एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। किस मुंह से मैं तुम्हारे सामने आता? तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरी गलती की माफी मेरी नजरों में ही बहुत छोटी है। वो गुजरा हुआ वक्त था पुष्कर, उसे भूल जाओ। तुम और मैं दोनों ही वक्त के हाथों मजबूर थे। शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर था। रागिनी की ये बात सुनकर पुष्कर फूट फूट कर रोने लगा। अच्छा, पहले तुम ये आंसू पोंछो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जो हुआ उसे भूल कर पहले जैसे बात कर सकते हैं। रागिनी की ये बात सुनकर पुष्कर के मन को थोड़ी संतुष्टि मिली। हाँ, क्यों नहीं? वैसे तुम्हारी तो शादी हो गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, शादी तो हुई थी, पर मेरी किस्मत में शायद प्यार नहीं है। मेरा पति नशे की हालत में रोज मुझे मारता था और एक दिन तंग आकर मैंने उसका घर छोड़ दिया और यहाँ चली आई। इसीलिए जब कभी घर पर मन नहीं लगता तो मैं यहाँ चली आती हूँ। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? किस मुंह से तुम्हें मैं अपनी बदकिस्मती बताती? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। काफी समय बाद पुष्कर और रागिनी आज आमने सामने मिले थे, पर शाम ढलने को थी। इसीलिए रागिनी ने पुष्कर को वहां से जाने को कहा। चलो साथ में ही चलते हैं। नहीं, अगर हमें किसी ने गांव में साथ में देखा तो न जाने सब लोग क्या क्या बातें करेंगे। ऐसा करो, तुम जाओ, उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर तुम कल भी यहाँ मुझसे मिलने आओगी ना? हाँ, अभी तो तुमसे बहुत सी बातें करनी है, पर अभी तुम जाओ, कहीं अंधेरा ना हो जाए। रागिनी की बात मानकर पुष्कर वहां से जाने लगा। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वो पीछे मुड़ा, पर सामने कोई भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी आखिर रागिनी कहाँ चली गई, पर उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर की ओर चला गया। वो घर पहुंचा ही था कि उसका दोस्त रघु उससे मिलने आया। और भाई पुष्कर, बड़े आदमी हो गए तुम तो।
पुराने दोस्तों को भूल ही गए? अरे यार, तू तो मत कर कम से कम ऐसी बात। तुझे ही थोड़ी देर में कॉल करने वाला था मैं। ठीक है, चलो और बता, इस बार गांव कैसे आना हुआ? बस यार, शहर की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, इसीलिए मन की शांति के लिए गांव आया और कुछ लोगों से अपनी गलती की माफी भी मांगनी थी। ये बात सुन रघु थोड़ा चिंतित हो गया। कहीं तुम्हारा मतलब रागिनी से तो नहीं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुझे पता है ना, उसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और एक दिन तभी रघु के फोन की घंटी बजी, जिसके कारण वो कुछ कहते कहते रुक गया और कॉल पर बात करने लगा। यार, एक अर्जेंट काम आया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, तू जा। कुछ काम की वजह से रघु जल्दबाजी में वहां से निकल गया। अगले दिन भी पुष्कर उसी तालाब किनारे जाकर रागिनी से मिलकर घंटों बातें करता है। इसी तरह 2 दिन बीत गए। मुझे लगता है तुम बहुत बदल गई हो रागिनी। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम? पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो, जैसे कुछ बताना तो चाहती हो पर बता नहीं पा रही हो। हाँ पुष्कर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो मैं। तभी पुष्कर के फोन में रघु की कॉल आती है। 2 मिनट रुको, मैं भी बात करके आया। हाँ रघु, बोल यार। उस दिन तो हमारी बात ही नहीं हो पाई, पर मैंने सोचा तुझे आज बता दूं। तुझे ये तो पता होगा कि तेरे यहाँ से जाने के बाद रागिनी की शादी हो गई थी, पर जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वो बहुत बुरा इंसान था। रोज उसे मारता पीटता था और एक दिन इसी कारण रागिनी की मौत हो गई। यार, अबे तू क्या बोल रहा है? रागिनी की मौत हो चुकी है, पर रागिनी तो मेरे साथ है। ऐसा कहकर जैसे ही पुष्कर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये क्या बोल रहा है यार तू? रागिनी को मरे 1 साल बीत चुका है। तू चाहे तो उसके घर जाकर भी देख सकता है। ये बात सुनकर मानो पुष्कर के होश उड़ गए। वो हड़बड़ाते हुए रागिनी के घर जाता है, जहां रागिनी की माँ हाथों में एक छोटी सी बच्ची को लिए सुला रही थी। उस बूढ़ी महिला की आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी पुष्कर की नजर दीवार पर गई, जहां रागिनी की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। ये देख मानो उसके होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। थोड़ी देर पहले तो रागिनी उसके साथ थी, पर कुछ ही देर में जो हुआ उस पर भरोसा करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी बूढ़ी काकी ने उस छोटी बच्ची को पुष्कर के हाथों में दिया और कहा, बेटा, ये रागिनी की अमानत। रागिनी ने कहा था जब तुम आओ तो तुम्हें उसकी बेटी और ये चिट्ठी दे दूं। पुष्कर ने वो चिट्ठी पढ़ी। पुष्कर, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम जरूर मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आओगे, पर तब तक शायद मैं ना रहूं। मेरी बेटी बहुत छोटी है, पर मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है और मेरे जाने के बाद वो मेरी बेटी को अकेले नहीं संभाल पाएंगी। इसीलिए मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही से है। मैं नहीं चाहती जो सब मेरे साथ हुआ वही मेरी बेटी भी झेले। मेरी तुमसे एक आखिरी गुजारिश है, तुम मेरी बेटी को यहाँ से ले जाकर अपने पास रखना और उसे एक बेहतर जिंदगी देना। जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी बेटी को गले लगा लेना। तुम्हारी रागिनी। ये सारी बातें सुन पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, मैंने ये सब तुमसे आज तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा दिल हमेशा डरता था कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लग जाओ। मैं तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मुझे रागिनी के जाने का पता लगा था, पर जब से तुम्हें गोद में लिया उस दिन से रागिनी हमेशा मुझे तुझ में दिखी। ये सब सुन पूजा ने अपने पिता को गले से लगा लिया। पापा, दुनिया में शायद ही किसी ने आप जैसी मोहब्बत की होगी, जिसने कुछ पल के प्यार के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दी। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करके और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करके तभी हमारी वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।